परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान का प्रलोभन। मत्ती अध्याय 4 पद संख्या 8 से 11। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। शैतान इब्लिस ने अपनी पिछली 2 चालों में असफल होने के बाद एक और कोशिश की। उसने प्रभु यीशु को दुनिया के समस्त राज्य और उनका वैभव दिखाया और उससे अपनी आराधना करने के लिए कहा। इस स्थिति से तुम शैतान के वास्तविक लक्षणों के बारे में क्या देख सकते हो? क्या इब्लिस शैतान पूरी तरह से बेशर्म नहीं है? हाँ, है। वो कैसे बेशर्म है? सभी चीजें परमेश्वर द्वारा रची गई थी। फिर भी शैतान ने पलटकर परमेश्वर को सारी चीजें दिखाईं और कहा, इन सभी राज्यों की संपत्ति और वैभव देख। अगर तू मेरी उपासना करे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। क्या ये पूरी तरह से भूमि का उलटना नहीं है? क्या शैतान बेशर्म नहीं है? परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई, पर क्या उसने सारी चीजें अपने उपभोग के लिए बनाई? परमेश्वर ने हर चीज मनुष्य को दे दी, लेकिन शैतान उन सबको अपने कब्जे में करना चाहता था और उन्हें अपने कब्जे में करने के बाद उसने परमेश्वर से कहा, मेरी आराधना कर, मेरी आराधना कर और मैं ये सब तुझे दे दूंगा। ये शैतान का बदसूरत चेहरा है। वो पूर्णतः बेशर्म है, यहां तक कि शैतान शर्म शब्द का मतलब भी नहीं जानता। ये उसकी दुष्टता का सिर्फ एक और उदाहरण है। वो ये भी नहीं जानता कि शर्म क्या होती है। शैतान स्पष्ट रूप से जानता है कि परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई और कि वो सभी चीजों का प्रबंधन करता है और उन पर उसकी प्रभुता है। सारी चीजें मनुष्य की नहीं हैं, शैतान की तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि परमेश्वर की हैं। और फिर भी इब्लिस शैतान ने ढिठाई से कहा कि वो सारी चीजें परमेश्वर को दे देगा। क्या ये शैतान के एक बार फिर बेतुकेपन और बेशर्मी से कार्य करने का एक और उदाहरण नहीं है? इसके कारण परमेश्वर को शैतान से और अधिक घृणा होती है ना? फिर भी शैतान ने चाहे जो भी कोशिश की, पर क्या प्रभु यीशु उसके झांसे में आया? प्रभु यीशु ने क्या कहा? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। क्या इन वचनों का कोई व्यावहारिक अर्थ है? हाँ, है। किस प्रकार का व्यावहारिक अर्थ? हम शैतान की वाणी में उसकी दुष्टता और बेशर्मी देखते हैं। तो अगर मनुष्य शैतान की उपासना करेंगे तो क्या परिणाम होगा? क्या उन्हें सभी राज्यों का धन और वैभव मिल जाएगा? नहीं। उन्हें क्या मिलेगा? क्या मनुष्य शैतान जितने ही बेशर्म और हास्यास्पद बन जाएंगे? हाँ। तब वे शैतान से भिन्न नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने ये वचन कहे जो हर एक इंसान के लिए महत्वपूर्ण हैं। तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर
और केवल उसी की उपासना कर। इसका अर्थ है कि प्रभु के अलावा, स्वयं परमेश्वर के अलावा अगर तुम किसी दूसरे की उपासना करते हो, अगर तुम इब्लिस शैतान की उपासना करते हो, तो तुम उसी गंदगी में लोट लगाओगे जिसमें शैतान लगाता है। तब तुम शैतान की बेशर्मी और उसकी दुष्टता साझा करोगे, और ठीक शैतान की ही तरह तुम परमेश्वर को प्रलोभित करोगे और उस पर हमला करोगे। तब तुम्हारा क्या अंत होगा? परमेश्वर तुमसे घृणा करेगा, परमेश्वर तुम्हें मार गिराएगा, परमेश्वर तुम्हें नष्ट कर देगा। प्रभु यीशु को कई बार प्रलोभन देने में असफल होने के बाद क्या शैतान ने फिर कोशिश की? शैतान ने फिर कोशिश नहीं की और फिर वो चला गया। इससे क्या साबित होता है? इससे यह साबित होता है कि शैतान की दुष्ट प्रकृति, उसकी दुर्भावना, उसकी बेहूदगी और उसकी असंगतता परमेश्वर के सामने उल्लेख करने योग्य भी नहीं है। प्रभु यीशु ने शैतान को केवल 3 वाक्यों से परास्त कर दिया, जिसके बाद वो दुम दबाकर खिसक गया और इतना शर्मिंदा हुआ कि चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहा, और उसने फिर कभी प्रभु को प्रलोभन नहीं दिया। चूंकि प्रभु यीशु ने शैतान के इस प्रलोभन को परास्त कर दिया, इसलिए अब वो आसानी से अपने उस कार्य को जारी रख सकता था जो उसे करना था और जो कार्य उसके सामने पड़े थे। क्या इस परिस्थिति में जो कुछ प्रभु यीशु ने कहा और किया, अगर उसे वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जाए, तो क्या प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका कोई व्यावहारिक अर्थ है? हाँ, है। किस प्रकार का व्यावहारिक अर्थ? क्या शैतान को हराना आसान बात है? क्या लोगों को शैतान की दुष्ट प्रकृति की स्पष्ट समझ होनी चाहिए? क्या लोगों को शैतान के प्रलोभनों की सही समझ होनी चाहिए? हाँ। जब तुम अपने जीवन में शैतान के प्रलोभनों का अनुभव करते हो, अगर तुम शैतान की दुष्ट प्रकृति को आर पार देखने में सक्षम हो, तो क्या तुम उसे हराने में सक्षम नहीं होगे? अगर तुम शैतान की बेहूदगी और असंगतता के बारे में जानते हो, तो क्या फिर भी तुम शैतान के साथ खड़े होगे और परमेश्वर पर हमला करोगे? अगर तुम समझ जाओ कि कैसे शैतान की दुर्भावना और बेशर्मी तुम्हारे माध्यम से प्रकट होती हैं, अगर तुम इन चीजों को स्पष्ट रूप से पहचान और समझ जाओ, तो क्या तुम फिर भी परमेश्वर पर इस प्रकार हमला करोगे और उसे प्रलोभित करोगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। तुम क्या करोगे? हम शैतान के विरुद्ध विद्रोह करेंगे और उसका परित्याग कर देंगे। क्या ये आसान कार्य है? ये आसान नहीं है। ऐसा करने के लिए लोगों को लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। उन्हें स्वयं को बार बार परमेश्वर के सामने रखना चाहिए और स्वयं को जांचना चाहिए, और उन्हें परमेश्वर के अनुशासन और उसके न्याय तथा ताड़ना को अपने ऊपर आने देना चाहिए। केवल इसी तरह से लोग धीरे धीरे अपने आप को शैतान के धोखे और नियंत्रण से मुक्त करेंगे। अब शैतान द्वारा बोले गए इन सभी शब्दों को देखकर हम उन चीजों को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे जो शैतान के सार का निर्माण करती हैं। पहली बात, शैतान के सार को सामान्यतया दुष्टता कहा जा सकता है, जो परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है। मैं क्यों कहता हूं कि शैतान का सार दुष्टता है?
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यक्ति को जो कुछ शैतान लोगों के साथ करता है उसके परिणामों की जांच करनी चाहिए। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट और नियंत्रित करता है और मनुष्य शैतान के भ्रष्ट स्वभाव के तहत काम करता है और वो शैतान द्वारा भ्रष्ट किए गए लोगों की दुनिया में रहता है। मानव जाति अनजाने ही शैतान द्वारा अधिकृत और आत्मसात कर ली जाती है। इसलिए मनुष्य में शैतान का भ्रष्ट स्वभाव है जो कि शैतान की प्रकृति है। शैतान द्वारा कही और की गई हर चीज से क्या तुमने उसका अहंकार देखा है? क्या तुमने उसका छल और द्वेष देखा है? शैतान का अहंकार मुख्य रूप से कैसे प्रदर्शित होता है? क्या शैतान सदैव परमेश्वर का स्थान लेने की इच्छा रखता है? शैतान हमेशा परमेश्वर के कार्य और पद को खंडित करने और उसे खुद हथियाने की चाह रखता है ताकि लोग शैतान का अनुसरण, समर्थन और उसकी आराधना करें। यह शैतान की अहंकारी प्रकृति है। जब शैतान लोगों को भ्रष्ट करता है तो क्या वो उनसे सीधे कहता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? जब शैतान परमेश्वर को प्रलोभित करता है तो क्या वो सामने आकर कहता है कि मैं तुझे प्रलोभित कर रहा हूं, मैं तुझ पर हमला करने जा रहा हूं? वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। शैतान कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? वो बहकाता है, प्रलोभित करता है, हमला करता है और अपना जाल बिछाता है। यहां तक कि पवित्र शास्त्र को भी उद्धृत करता है। अपने कुटिल उद्देश्य हासिल करने और अपने इरादे पूरे करने के लिए शैतान कई तरीकों से बोलता और कार्य करता है। शैतान के ऐसा कर लेने के बाद मनुष्य में जो अभिव्यक्त होता है उससे क्या देखा जा सकता है? क्या लोग भी अहंकारी नहीं हो जाते? हजारों सालों से मनुष्य शैतान की भ्रष्टता से पीड़ित रहा है। इसलिए मनुष्य अहंकारी, धोखेबाज, दुर्भावनाग्रस्त और विवेकहीन हो गया है। ये सभी चीजें शैतान की प्रकृति के कारण उत्पन्न हुई हैं। चूंकि शैतान की प्रकृति दुष्ट है, इसलिए इसने मनुष्य को ये दुष्ट प्रकृति दी है और उसे ये दुष्ट भ्रष्ट स्वभाव प्रदान किया है। इसलिए मनुष्य भ्रष्ट शैतानी स्वभाव के तहत जीता है और शैतान की ही तरह परमेश्वर का विरोध करता है, परमेश्वर पर हमला करता है, यहां तक कि वो परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, उसके प्रति श्रद्धा रखने वाला हृदय नहीं रखता।